हेलो एवरीवन, आप सभी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के इस लेक्चर में स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ठीक है। बहुत सारे बीम के बारे में हमने उसके डिफ्लेक्शन देखे। जैसा कि उसमें हमने प्रिज्मेटिक बार के बारे में देखा, फिर उसके बाद हम लोग टैपर्ड बार के बारे में देखा, और उसके अलावा बार इन सीरीज, 3 तरह के हम लोग डिफ्लेक्शन देखे। आज का ये जो लेक्चर है वो आपका बेसिकली यूनिट नंबर 2 का है, यानी कि अभी तक हम लोग यूनिट नंबर 1 का जितना भी आपका थ्योरी प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम करीब करीब कंप्लीट कर लिए। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा और या फिर लास्ट में हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी हम वो चीज़ को वहीं पे स्किप कर रहे हैं। अब आपको आगे नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आज का जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 2 पे बेस्ड है। यूनिट नंबर 2 आपका है स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, ये यूनिट नंबर 2 है स्ट्रेन एनर्जी। आइए आज हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। इसका जो अगर मार्क्स है, ये बहुत छोटा चैप्टर है आपका, ये एग्जाम में पूछता है केवल 4 मार्क्स का, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ एक्सेप्ट नहीं है, तो ये ज़्यादा बड़ा आपका है नहीं। 1 से 2 लेक्चर आपको ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी, तो सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? तो देखिए स्ट्रेन एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी विच इज ऑब्जर्व इन अ बॉडी ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अप टू इलास्टिक लिमिट इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी में जब कोई मेंबर होता था, उस पर हम लोग क्या करते थे, एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे। इधर पी लगाए, इधर पी लगाए, ठीक है। तो ये क्या होता था कि कुछ इलोंगेट होता था और ये बॉडी इस तरीके से बिकम मतलब हल्का सा स्टार्टिंग में एल था, अब ये क्या हो गया एल प्लस डेल एल, इतने से चेंज हो जाती है। तो क्या हुआ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई, तो ये देखो क्या करेगा कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में वो क्या करेगा, इसको रजिस्ट करेगा अपने साइड में, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर लगाएगा इसको अपोज करने के लिए, इस लोड के अगेंस्ट में काम करने के लिए कुछ ना कुछ ताकत लगाएगा, एनर्जी लगाएगा। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रेन, अगर कोई एनर्जी डेवलप होती है तो उसको स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका डिफिनेशन क्या है, ठीक है।
तो देखिएगा स्ट्रेन एनर्जी का डिफिनेशन क्या है। स्ट्रेन एनर्जी, द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। यानी कि क्या बोल रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब किसी भी बॉडी में एनर्जी एब्जॉर्ब रहता है जब उसमें क्या होता है, स्ट्रेन किया जाता है, खींचा जाता है, तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है एनर्जी विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेन एनर्जी होती है इसकी मैग्नीट्यूड कैसे होती है, यानी कि इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटल फाउंड दैट सिंस स्ट्रेन एनर्जी इज ऑलवेज कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क। स्ट्रेन एनर्जी आपका एक एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और स्ट्रेन एनर्जी हमेशा आप बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ वर्क को करता है, यानी कि स्ट्रेन एनर्जी दैट इज स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे। तो आपके जो सिलेबस में है वो मेनली 3 तरह के लोड के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज ग्रेजुअल अप्लाइड, फिर सडन अप्लाइड और फिर इंपैक्ट अप्लाइड। ठीक है, ये 3 तरह के लोड के और फिर लास्ट में आपका है सेल्फ वेट के कारण क्या उसमें एनर्जी आती है, इसके कारण ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट 2 देख लेंगे, यानी कि ग्रेजुअल अप्लाइड और सडनली अप्लाइड वाले लोड के कारण आपका स्ट्रेन एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है वो आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग स्ट्रेन एनर्जी stored in a bar or body when the load is applied gradually ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब देखिए ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है, सबसे पहले ये चीज पढ़ लो कि ग्रेजुअली हमने आपको लोड जब पढ़ाया था तो उस समय बताया था टाइप्स ऑफ लोड में ग्रेजुअली अप्लाइड लोड भी होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ऐसा लोड जो कि 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है, उस लोड को हम लोग ग्रेजुअली अप्लाइड लोड बोलते हैं। जैसे देखो इस बॉडी पे हम लोग क्या करें, लोड लगाना स्टार्ट किए तो 0 सबसे पहले कुछ लोड नहीं है तो 0 फिर उस पर स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 होते होते 100 किलोमीटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस पर लोड लगाते थे, यानी कि 0 से लेकर आपका मैक्सिमम। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को हम लोग बोल सकते हैं in this types of load in this types of load loading started from 0 to increase gradually
till the body is fully loaded, ठीक है। Gradually apply load in these types of loading started from 0 to increase gradually till the body is fully loaded, मतलब जहां तक आपको जिस लोड तक आपको देखना है उस लोड तक पहुंच गए, ठीक है। दैट इज, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज, जो आपका लोड है वो वैरी कर रहा है 0 to PM, माने हमारा फाइनल वैल्यू क्या होगा, P होगा। तो अब ऐसे कंडीशन में किसी भी मेंबर में अगर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लग रही है तो इसमें हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, और वही वर्क डन जो निकालेंगे उसी को क्या बोल देंगे, स्ट्रेन एनर्जी बोल देंगे। हम लोग वर्क डन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर वर्क डन, since the load is gradually applied, ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाइड है, तो हम लोग क्या कहें, जो आपका एवरेज लोड है, एवरेज, ठीक है, एवरेज लोड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज लोड क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 0 + P/2, दैट मीन्स P/2, ठीक है। तो यहां से हम लोग वर्क डन बराबर क्या लिख सकते हैं, वर्क डन क्या होता है, आप वर्क डन का डेफिनेशन पढ़े होंगे या वर्क का डेफिनेशन पढ़े होंगे। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स की जगह पे क्या करेंगे, एवरेज, या हम लिख देते हैं अभी फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही आपका वर्क डन होता है, ठीक है। ये साइंस में पढ़े थे वही चीज है। फोर्स की जगह पे यहाँ पे एवरेज लोड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एवरेज लोड लग रहा है, यही हमारा एक प्रकार का क्या एक्सटर्नल फोर्स है, लोड है। इनटू डिस्टेंस की जगह पे जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट अभी आया था, चेंज इन लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिफॉर्मेशन, एवरेज लोड आपका क्या हो गया, P/2 हो गया, इनटू डिफॉर्मेशन आपका कितना होगा, चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो हो रहा है डेल एल। मान लीजिए अगर एल लेंथ का ये क्या हो रहा है, डेल एल हो रहा है, ठीक है, डेल एल हो रहा है। अब देखिए डेल एल का स्ट्रेन का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, स्ट्रेन बराबर क्या होता था, स्ट्रेन यानी एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, डेल एल बाय एल होता है। तो डेल एल बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल एल बराबर लिख सकते हैं एप्सिलॉन इनटू एल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P/2 इंटू एप्सिलॉन इंटू एल, ठीक है, कैपिटल एल लिख दिया, स्मॉल एल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ के बाद एक चीज और हमने पढ़ा था, E इक्वल टू यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये भी पढ़े हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन की जगह पे हम लोग सिग्मा बाई E भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर अच्छा सारे फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। एक तो ये फॉर्मूला सिग्मा बाई क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, P/A होता है, ठीक है। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ये वैल्यू पुट कर देते हैं आपको। तो ये क्या होगा, P बराबर होगा सिग्मा इंटू ए, 1/2 को बाहर कर दिए, ये इंटू में है, ये भी इंटू में है, इंटू एप्सिलॉन इंटू एल, ठीक है। तो ये कट नहीं, चलिए और आगे हम लोग देखते हैं इसको, 1/2 इंटू
सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू एरिया इंटू लेंथ को क्या बोल सकते हैं भाई, वॉल्यूम बोल सकते हैं, चूंकि एरिया इंटू लेंथ बराबर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये हो गया वॉल्यूम। अच्छा, एरिया इंटू लेंथ बराबर हो गया वॉल्यूम। स्ट्रेस, स्ट्रेन और वॉल्यूम, यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू स्ट्रेस, ठीक है, इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। देखो एक एक करके देखते चलो, ये खुद ब खुद आ जाएगा, हम लोग को यहाँ पर रटने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे रट रहे हैं, हमको रटना नहीं है, बस देखते जाना है कि इसके आगे क्या क्या होता जाएगा, कैसे कैसे हम इसको चेंज करते जाएंगे, और फिर ये सारा चीज आपको सामने दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे है जो हम अभी यहाँ पे यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को हम लोग इस तरीके से कि इसको यहाँ ले जाए और इसको यहाँ ले जाए, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा सिग्मा बाय आपका यंग्स मॉडुलस कैपिटल यू, ये भी हो जाएगा। इसको यूज कर लेते हैं यहाँ के बाद, क्योंकि ये तो ऐसे लिख दिए 1/2 इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन की जगह पे क्या सिग्मा बाई ए, सिग्मा बाई ए इंटू वॉल्यूम। यहाँ से ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू वॉल्यूम। अब ये क्या है आपका वर्क वर्डन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब यही चीज है, अभी हमने पढ़ा क्या, स्ट्रेन एनर्जी आपका किसका बराबर होता है, वर्डन, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, आगे चल के हम बोल देंगे कि आपका जो स्ट्रेन एनर्जी है, ये जो स्ट्रेन एनर्जी किसके लिए, स्ट्रेन एनर्जी कहाँ निकालना है हम लोग को, स्टोर्ड इन अ बार या बॉडी व्हेन द लोड अप्लाइड इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी की जो वैल्यू होती है, स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्टली U इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू वॉल्यूम। ये आपका स्ट्रेन एनर्जी होगा, और ये एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू नहीं दिया हुआ, लोड अपॉन एरिया से स्ट्रेस निकाल लेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, डायमीटर दिया रहेगा, तो उससे हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, और यहाँ से हम लोग स्ट्रेन एनर्जी किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं। हम आपको न्यूमेरिकल जब बताएंगे तो इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे इस चीज को, कि मतलब इस पे कैसे न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये यूनिट नंबर 2 का पहला जो टॉपिक है, यानी कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बार व्हेन द लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट जो पॉइंट है, यानी कि नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, वो है आपका स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बार व्हेन द लोड इज अप्लाइड सडनली अप्लाइड लोड के कारण किसी भी बार में कितना, या किसी भी बॉडी में स्ट्रेन एनर्जी कितना बनता है, ठीक है। तो अब उसके बारे में देखते हैं। अब देखो सडनली अप्लाइड लोड क्या होता है, तो सडनली अप्लाइड लोड का मतलब ये होता है कि लोड अचानक से, ठीक है, अचानक से बोल सकते हो कि लोड की, और उसमें जो लोड की वैल्यू होती है, यानी कि स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है, वो स्ट्रेस की वैल्यू आपका यहाँ पे देखो लोड की जो वैल्यू होती थी ये आधा हो जा रही है, वहां पे आपकी लोड की वैल्यू दुगनी हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे जो एवरेज लोड की जो वैल्यू है ना ग्रेजुअली अप्लाइड में, ये आधी है, ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में यहाँ आधी है, और यही जब हम लोग सडनली अप्लाइड लोड लगाएंगे, ठीक है, अगर हम इसको में आगे चेंज करते हैं सडनली अप्लाइड लोड के लिए, तो वहां पे आपका जो लोड की वैल्यू हो जाएगी, बस यही चेंज करना, तो 2p/a हो जाता है, मतलब कि सिग्मा की वैल्यू या लोड की वैल्यू 2p हो जाता है, और बाकी सारा चीज यही रहेगा, और उससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं।
देखिए, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी व्हेन अ लोड इज अप्लाइड सडनली। जब सडनली लोड लगता है तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी कैसा होता है। तो आपका बस ये चीज हम लोग को देखना है कि यहाँ पे जो एवरेज लोड की वैल्यू है, यहाँ पे एवरेज लोड की वैल्यू क्या था, P/2। यहाँ पे एवरेज लोड की वैल्यू क्या होती है, 2P हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग अब उसी तरीके से फिर से यहाँ पे क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकालकर उसी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के बराबर में कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, अभी हमने देखा, ये होता है आपका एवरेज लोड, एवरेज लोड इनटू, फिर से वही डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं या फिर आप डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि चेंज इन लेंथ। ठीक है, उसके कारण भी हो सकता है। तो ये आपका एवरेज लेंथ क्या हो गया, 2P हो गया इंटू डेल हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। P को क्या लिख सकते हैं, फिर से यही फॉर्मूला यहाँ पे, P बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, 2 इंटू सिग्मा इंटू ए, ये हो गया, इंटू डेल एल को क्या लिख सकते हैं, फिर से देखो डेल एल को क्या लिख सकते हैं, डेल एल को लिख सकते हैं एप्सिलॉन इंटू एल लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई लिख सकते हैं। तो सिग्मा बाई ई इंटू एल लिख सकते हैं। इतना चीज हो गया। तो यहां से हम लोगों को क्या समझ में आ गया कि ये और ये मिलकर वॉल्यूम हो जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर बाय ई इंटू वॉल्यूम। ये आपका क्या हो गया, वर्क डन हो गया। और यही वर्क डन आगे जाकर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी। इसलिए स्ट्रेन एनर्जी यानी U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा स्क्वायर बाय E इंटू वॉल्यूम। वो कंडीशन क्या है, यहां भी जूल होगा। यहाँ भी जूल होगा। ये कंडीशन वो कंडीशन क्या है, यहाँ आपका सडनली अप्लाइड के कारण है। इसलिए फॉर्मूला दोनों को क्लियर कट आप लोग याद रखिएगा। सॉल्व सडनली अप्लाइड, और ये आपका ग्रेजुअली अप्लाइड के कारण, ग्रेजुअली ठीक है। सडनली अप्लाइड लोड के कारण ये फॉर्मूला आई यू की, और आपका ग्रेजुअली अप्लाइड के कारण स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू वो आई सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पे 2 सिग्मा स्क्वायर बाय E इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से आपका एक और टॉपिक, इसमें 2 टॉपिक और बन जाता है, उस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आ जाता। तो अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये यूनिट हो जाएगा समाप्त। ठीक है, उसके साथ आपका न्यूमेरिकल भी करा देंगे, और उसके आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को लिए नया यानी यूनिट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 से कॉन्सेप्चुअल है, आप तो कंटिन्यू क्लास को, और साथ में अपने पास एक बुक जरूर रखें, या तो हार्ड कॉपी रखें या तो सॉफ्ट कॉपी रखें, कम से कम बुक रखिएगा। जो हम पढ़ाएंगे उसको एक बार जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको ये चीज हमेशा आपको मतलब कि समझने में अच्छे मतलब समझने में ज्यादा आसानी से होगी। ठीक है, और वो ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।